नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे बिहार चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतकर राज्य में फिर बनाएंगे मजबूत और स्थिर सरकार। बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में हम चुनाव को बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में हम भारी मतों से जीतेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काम के बल पे हम बिहार में सत्ता में भारी बहुमत से आए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा जमकर निशाना। कहा, मां कपूत को नहीं देती आशीर्वाद। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी बैठक पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा, बिहार की विरासत का अपमान, पूर्वजों की धरोहर पर राजनीति कर कांग्रेस ने दिखाया इतिहास और परंपरा के प्रति असम्मान। इस देश के अंदर में लंबे अरसे तक राज किए तो आजादी नहीं था क्या? ये तो कांग्रेस अगर आजादी की बात बोल रहा है तो ये तो देश के जो पुरखे हैं, जो सदाकत आश्रम जिनके नाम पर आप बनाए हुए हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अरे सच यह है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आप बिहार में इसलिए कर रहे हैं कि 17 अगस्त को जब राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ की, जिसमें पॉलिटिकल ड्राइवर तेजस्वी यादव बने, जननायक अपने आप को कहवाया। हमारी उम्मीद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द पर मांगे माफी। जंगल राज से 24 घंटे बिजली, सड़क सुधार तक कोई बड़े बदलाव। तेजस्वी प्रसाद को मां से माफ़ी मांगना चाहिए कि हे मां, हम अपने मीटिंग में एक जगह नहीं दो जगह नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति अभद्र बातें का उच्चारण हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात बिहार की समृद्धि और सुख, तो ये तो उनको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए कि 2005 के पहले उनके पिताश्री के समय में जंगल राज था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, हम लोगों ने नहीं कहा था। वो कैसा सुख समृद्धि की बात करते हैं। उस समय जब 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी। आज साहब 8400 मेगावाट बिजली मिलती है, घर घर बिजली है, 24 घंटा बिजली मिलती है। तो क्या ये उनको नहीं भाता है? क्या उनका लालटेन नहीं जलेगा? वहीं गया में जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने दिया है, वो ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जीएसटी में आधा दर कम कर दिया है। जीएसटी का जो फैसला हुआ है, ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं।
इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है, तो लोग कर रहे हैं। हम भी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जीएसटी पर बयान। उन्होंने कहा, खुशहाली का माहौल, अब 400 प्रकार के घरेलू सामानों की कीमत कम, बहुत चीजों पर जीएसटी 0। खुशहाली का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब कल शाम में पूरे देश को संबोधन किया गया तो इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय और उनके जीवन में खुशहाली आने का जो संबोधन था, 400 तरह के घरेलू सामान का कीमत अब कम हो जाएगा। वहीं पर व्यापारी को अब 2 ही स्लैब में जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा और जीएसटी बहुत चीज़ों का 0 तक चला गया है। इसीलिए एक तरफ व्यापारी को, व्यवसाय करने वाले के दिल में खुशहाली और दूसरे तरफ जो आम चीज, रोजमर्रा का चीज है, गरीब और मध्यम वर्गीय, उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुशी का पैगाम कल था कि नवरात्र में और दीपावली में 400 तरह का घरेलू आइटम का कीमत कम हो जाएगा और टैक्स स्लैब में भी व्यापारी को फायदा होगा। उधर आपको बता दें, पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। का जीएसटी सुधारों से चीजें सस्ती, नवरात्रि पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कसा तंज। का दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में हारी बिहार में भी 0 पर रहेगी। ये बचत हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज़ सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। क्या हो जाएगा? सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर लेगी? उधर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, जीएसटी की नई दरें देशवासियों के लिए दीपावली और छठ का बड़ा तोहफा। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की आग्रह, पूरी पार्टी अब सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदे। खड़गे साहब ने भी एक पोस्ट किया था। मैंने खड़गे साहब से भी आग्रह किया कि खड़गे साहब, आपका जब सरकार था आप 3 लाख इनकम टैक्स में रखे थे। मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी, कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही। यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था। खाने पीने, पनीर, सारे चीजों पर से उठ गया। उधर कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री नितिन नवीन ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 2025 एक बार फिर से नीतीश बनेंगे सीएम। इस बार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए 200 पार का लक्ष्य करेगा हासिल। ये सम्मेलन है और एनडीए के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोग 2025 के मिशन को पूरा करेंगे। 2200 से ऊपर सीट का जो नीतीश कुमार का सपना है, उस सपने को पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का बयान कांग्रेस और राजद के लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको सजा देगी। और जिस प्रकार से
जब जब नरेंद्र मोदी को लोगों ने गाली दिया है तो लोगों ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार एक बार फिर से विवादों में घिरे हैं। पूजा पंडालों और आम लोगों को वितरण किए गए शस्त्र और साथ ही शास्त्र आरएसएस के सभी विंग के कार्यकर्ताओं के बीच भी शस्त्र का वितरण। का नाश तो उसी दिन हो गया, ये 2014 में ही हो गया। देख नहीं रहे हैं, असुर का जब जब क्षरण होता है तभी तो दैवी शक्ति बढ़ती है। ये तो हमेशा महामाया सीता, माता दुर्गा सभी लोग तो अवतरण लेती है असुरों के संहार के लिए ना। तो असुरों का संहार हो गया तभी तो हमारा वैदिक परंपरा आज विश्व के अंदर में, आज दूसरे देशों में सनातन धर्म के मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। तो सनातन का ये युग है और सनातन फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा और सनातन तो सदा है, शाश्वत। उधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की प्रेस वार्ता। एसटीईटी परीक्षा 12 से 21 अक्टूबर के बीच 16 नवंबर को घोषित किया जाएगा रिजल्ट। चुनाव के बाद T 5 की नियुक्ति होगी प्रारंभ। शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं। तो एज़ पर नीड ये अंत नहीं है TRE 4, TRE 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE 5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने CWC बैठक पर दिया बयान। कहा बिहार को याद आई बैठक, साथ ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ कर रहे ये यात्रा। विपक्ष की 243 सीटों की चुनावी रणनीति को बताया दबाव वाली राजनीति। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा, बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उदय भानु श्रिप ने CWC बैठक को बताया रूटीन। बिहार में SIR के जरिए वोट काटने और युवाओं की बेरोजगारी बढ़ाने के प्रयासों पर जताई चिंता। युवाओं के लिए किया आगाह। CWC की बैठक जो है वो तो बैठक जब होती है तो अलग अलग प्रदेशों में होती है, वो एक रूटीन है। लेकिन बिहार में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अभी जिस तरह से SIR के थ्रू वोट काटने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, भर्ती घोटाला हो रहा है, और अब और कुछ नहीं मिला तो लाखों एकड़ों की जो जमीन है, जो बिहार के लोगों की जमीन है, जिसमें बिहार के लोगों का हक है, वो अपने राष्ट्रीय सेठ जो हैं अडानी जी को देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है देश को लूटने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस सवाल उठा रही है। और शेखपुरा में बकाया 90,000 रुपए मांगने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर जहानाबाद के भवना गांव में 10 दिन से पानी का संकट। लोगों ने NH-39 जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने जाम हटवाया और स्वच्छ पानी की व्यवस्था का दिया आश्वासन।
शेखपुरा में ईंट भट्टे पर बाल मजदूरी करता पाया गया मासूम। बिहार में प्रशासनिक दावे हुए फेल। ठेकेदार मनमानी और नाले निर्माण में नियमों का उल्लंघन। शेखपुरा में वंदे भारत ट्रेन से अज्ञात युवक कटकर हुई मौत। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। उधर सासाराम में 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में नहर में पैर फिसलने से डूबा युवक। परिजन और गांव में पसरा मातम। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 15 शराबियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 13,500 लीटर देसी शराब भी जब्त। लखीसराय में ससुराल आए युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि पटना में बुधवार 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में होने जा रही है। कांग्रेस की इस बैठक के क्या है मायने, देखिए रिपोर्ट। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक 24 सितंबर को पटना में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दल आमजन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रैलियां, पदयात्राओं और जनसभाओं जैसे राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की। उसकी सफलता से गदगद कांग्रेस अब 84 साल बाद पहली बार बिहार में अपनी कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है। बुधवार 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 1940 में पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी। पार्टी की इस रणनीति से बिहार कांग्रेस के नेता गदगद हैं और उनका जोश हाई है। पार्टी नेता इसे स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई करार दे रहे हैं। सीडब्ल्यूसी बैठक में कौन कौन होगा शामिल? बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा सीडब्ल्यूसी के सभी अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही बिहार कांग्रेस के भी तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बिहार चुनाव आजादी की दूसरी लड़ाई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने वर्तमान स्थिति को आजादी की दूसरी लड़ाई बताया है। अल्लावरू ने कहा, हम बिहार में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कारण सीडब्ल्यूसी बैठक यहाँ हो रही है। अल्लावरू ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार और देश आज जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ़ते अपराध और महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा की जाएगी। पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार। चिराग पासवान ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कसा तंज। महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई।
इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे खुशी है कि सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। उन्होंने सवाल किया कि पटना में सीडब्ल्यूसी की आखिरी बैठक कब हुई थी। ये फिर से वही दबाव की राजनीति है जिसके तहत बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा, बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कुल मिलाकर आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। ऐसे में सवाल उठना तो वाजिब है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हों, लेकिन इससे पहले चुनाव के समय ये इसके अलावा भी 1940 के बाद कभी बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई। ऐसे में ये बैठक ही बताने के लिए बहुत है कि कांग्रेस के लिए बिहार विधानसभा चुनाव कितना मायने रखता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में कांग्रेस को इस मेहनत का कितना फल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार में अपनी खोई जमीन तलाशने को निकली कांग्रेस अब सीडब्ल्यूसी के सहारे जो है वो राजनीतिक ताना बाना बुनने की कोशिश में जुड़ी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।